बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं सूजी का और अंडे का हलवा बनाने वाली हूँ। मौसम अच्छा है, ठंडा है और ये बनाएं। रातों को चाय के साथ एक चम्मच ले लिया करें। बहुत यूनिक सी रेसिपी है। मैंने लिया है एक एक कप। मैंने ये कप से थोड़ा कम मैं बनाने लगी हूँ, ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए। ये इतनी चीनी, एक कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी ली। इतनी सूजी, चीनी और सूजी बराबर लेनी है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने खुश्क मिल्क लिया है। ये आपको रेसिपी में पता चलेगा कैसे डालना है। और ये मैंने बादाम, पिस्ता, अखरोट और बादाम है, ये चीज़ ली है। अखरोट हमारे दिमाग के लिए बहुत बेस्ट है। इसको इतना तो हमें एक मुट्ठी भर के लेना चाहिए रोज़ ही ना। अच्छा, ये इसमें मैंने 3 इलायची दाने डाल के और एक बादाम के साथ उसे मोटा मोटा क्रश कर दिया। अभी और करूँगी। और आधा कप मैंने ऑयल लिया है। आधा कप मैंने ऑयल और मक्खन आधा कप मिला के लेना है। तो अब मैं देखें अंदाजे से डाल रही हूँ कि आधा कप हो जाएगा। चले, वैसे तो उसमें क्या नाम है, जो हलवा इसमें ज़्यादा वो हो, मीठा तो अच्छा लगता है, मैं नॉर्मल रखूँगी। और इसी में चीनी फेंटनी है। इसको अच्छी तरह फेंट के, अगर किसी के पास नहीं मिल्क पाउडर तो ना डालें, कोई नहीं। वैसे डालने से ये है कि उसकी टेस्ट अच्छा आएगा उसका हलवे का। ये चीनी फेंट के ये मैं चूल्हे पे रखूँ, गर्म हो जाए। अभी मैं दिखाती हूँ। बड़ी अच्छी रेसिपी है ये। सर्दियों में बच्चों को बना के दें नेचुरल, बाहर की मिठाइयों से। और शाम को चाय के साथ दें, मेहमानों को दें। और मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलें अब चूल्हे की तरफ आते हैं। मैं उधर दिखाऊँ आप लोगों को। अच्छा, ये मेल्ट होता है, फिर मैं सूजी, ऑयल गर्म होगा तो सूजी डालनी है। ये मेल्ट हो रहा है, फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये मैं इलायची के दाने ना एक बादाम के साथ मैंने बारीक कर लिए हैं, ठीक, छिलके उतार के। ये देखें, 4 इलायचियाँ थी और उसको छोटी वाली थी 4, बड़ी हैं तो 3 ले लें। और बाकी आप अंदाजे के साथ कर लें कि हमारा कितना हलवा है। तो इंशाल्लाह ये निकाल के फिर मैं इनको भी दरदरा मोटा इसी में कूट लूँगी ना। अच्छा, ये हो गया गरम। और मैं इसमें आप घी ले लें, डालडा घी ले लें, देसी घी ले लें। मेरे पास मक्खन ऑयल मैंने मिक्स करके डाला, मैंने दोनों चीज़ें मिलानी थी। अब इसको हल्की आंच पे बड़े आराम से, मतलब कि कोई तेज़ी से नहीं काम करना। जितना हम इसको हल्की आंच पे भुनेंगे हलवा उतना ही मज़े का बनेगा। ये अब भूनता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब यहाँ आगे खुशक मिल्क डाल के मिक्स करना है। और साथ फ़ौरन ही आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हमें ये मिक्स करते जाना है। गुठलियाँ नहीं बन जाए, अंडा हो जाए। यहाँ चम्मच नहीं रोकना आप लोगों ने। इलायची के दाने जो मैंने देखें, ये मेरा कितना खूबसूरत सा चट्टू बट्टा। अब पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, ढूंढूंगी। लेकिन अम्मियाँ कहती थी ना छोटे होते हैं, चट्टू बट्टा पकड़ाओ हमें। ये अब मिक्स करते जाना है, करते जाना है, चम्मच नहीं रोकना। अब मैं इनको ना दर्जा मोटा करती हूँ। अच्छा, ये देखें, मैं उसी देर से चम्मच हिला रही हूँ। और ये मैं ना मोटे के निकाल लिए और ब्रीक जो है ना वो मैं डाल रही हूँ बीच में। मोटे में ऊपर डालूंगी। मैंने इसी में कूटा है इनको ना, पिस्ते को, बादाम को और अखरोट को।
ये जब पैन छोड़ देगा समझे तैयार हो गया। इसमें ऑयल की कोई नहीं हम कमी पेशी कर सकते। फिर भी मैंने थोड़ा सा रखा है हाथ हल्का, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने नहीं खाना ऑयल ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन डाला मैंने फिर भी काफ़ी है इसमें। ये अभी जब पैन छोड़ देंगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा भी वो देखें, अभी मेरा नॉन स्टिक नहीं पैन स्टील का है, उसने छोड़ दिया, इसका मतलब हलवा तैयार हो गया। ठीक है, मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें पैन छोड़ दिया, हलवा तैयार है। माशाल्लाह वाकई बड़ा ही टेस्टी बना। इस डोई को तो मैं साफ़ करूँगी बाद में, अभी मैं आपको गार्निश करके दिखा लूँ। ये ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को नेचुरल चीज़ें दें, ठीक है, खुद भी खाएं, बड़ों को भी खिलाएं। चला रहे थोड़ा सा भी मोटा है, लेकिन मैं डालती हूँ सर। ये ले माशाल्लाह हलवा खाएं। साथ साथ मैं चाय नहीं बना सकती, मैं पहले इंतज़ाम नहीं किया, लेकिन आप लोग चाय बनाएं, हलवा खाएं और सबको खिलाएं खुशी खुशी। ये ले, ये भी मैंने डाल दिया और बड़ी अच्छी रेसिपी है, ठीक है। मैं कितने दिन का सोच रही थी, लेकिन मौसम ठंडा काफ़ी हो गया, फिर मैंने कहा चलिए आज बना के आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बाकी अगली आने वाली वीडियो तक। अच्छा ये मैंने ना थोड़ा सा प्लेट में रख के स्टीम कर दिया था, ठीक है। अब मैंने ये छुरी से कट, ठीक है, और सेंटर से एक कट ले। माशाल्लाह ये लें, आप खुद देखें कितना मज़े का है, कितना टेस्टी बना है, ठीक है। जैसे मैंने बर्फ़ी की टुकड़ी उठाई है वैसे उठा लिया, ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़ है। बनाएं, खाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।